हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर। तो आइए विदाउट डिले अपने सेशन को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 8 कॉट थीटा बराबर 7 गिवन है। वैल्यू पूछा गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ऐसा जब कभी आपको क्वेश्चन करना हो, जब कभी सीधा सा फंडा है, ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बना लो तो आप बोलेंगे कॉट थीटा किसके इक्वल है? 7 अपॉन 8 के। बताइए यस और नॉट। कॉट थीटा 7 अपॉन 8 के इक्वल है कि नहीं? और सीधा सीधा हम उससे कॉट से फंडा बना लें। अगर आपको बाई चांस ना याद रहे तो लाल अपॉन काका तो याद ही होगा, या पंडित बद्री प्रसाद। यस और नॉट। तो कॉट थीटा क्या हो गया? tan का रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अगर 8 है तो परपेंडिकुलर आपका 8 है, बेस 7 है। तो ये हुआ 64 प्लस 49 पाइथागोरस थ्योरम से 133। क्लियर? अब आपसे पूछा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। 8 प्लस रूट 113 अपॉन 7। बताइए, ठीक है? तो आराम से डी इज द राइट आंसर। चलिए, इन्हें कहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है the table given below shows the distribution of the employees in the 4 different company। 2022 के अलग अलग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग कंपनी डी। कंपनी डी में मेल एम्प्लॉय कितने हैं? तो कंपनी डी का मतलब टोटल 25 नंबर ऑफ जोन है ये। तो डी मतलब इतने जोन है इसमें, और एवरेज एम्प्लॉय हर जोन में इतने। तो टोटल कितने हो गए? आप बोलेंगे सर एवरेज 450 है ना, और 25 जोन है, टोटल एम्प्लॉय इतने हैं। लेकिन वो कह रहा है टोटल मत बताओ, मुझे मेल बताओ, पुरुष कर्मचारी। तो पुरुष और फीमेल का रेशियो ये था। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 अपॉन 5 4 9। समझ गए ना? 5 4 9। 9 से डिवाइड करा, 9 पंजे 45, 0 50। देखो 5 5 या 25 और 25 25 625। तो आप बोलेंगे डी इज द राइट आंसर। बताइए, ठीक है? सीधा सा क्वेश्चन है। कई ऐसे क्वेश्चन चैप्टर मिले हैं जो डायरेक्ट डीआई के बेस पर है, और आई थिंक हमने पहले भी 9 10 11 सितंबर के आसपास भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर क्वेश्चन हुए हैं, पीवाईक्यू हुए, जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया। आ जाओ। ट्रायंगल एबीसी में बीसी को प्रोड्यूस किया गया, मतलब एक्सटेंड किया गया। जब वर्ड प्रोड्यूस यूज होगा, ये बार बार यूज हुआ है, तो हमेशा समझिए एक्सटेंड किया गया। प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाया गया। तो ट्रायंगल एबीसी है और बीसी को आगे बढ़ाया इस टाइप से डी तक। एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी, दोनों बराबर है तो बेस एंगल इक्वल हो गया। और बीएसी 70 है। लो, अगर ये 70 है तो भैया जी ये भी 70 होगा, आप जानते हैं। तो ये भी 140 होगा। पूछा है 2.5 गुना एसीडी का, एसीडी का 2.5 गुना 2.5 गुणा 140, 2.5 गुना ये होता है, और 1.5 गुना एबीसी का, एबीसी का तो 1.5 गुना 70। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। 70 अगर कॉमन भी ले लें, 70 दूनी 140, 2.5 गुना 5 माइनस के 1.5। कमेंट करो तो आप बोलोगे 3.5, 15 35 245 डिग्री। बी इज द राइट।
आराम से देखिए और बताइए क्या ये क्लियर है कि नहीं। 245 इज द राइट आंसर। आसान है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, जब टिपिकल होंगे हम आपको खुद ही अवगत कराएंगे। आओ, एक मार्क प्राइस जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉच का, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है जिसका स्टोर में मार्क प्राइस 15,620 है। तो आप बोलेंगे सर एमपी कितना है? 15,620। डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब शॉपकीपर 27% का। तो इन्हें पूछा व्हाट इज द प्राइस नियरेस्ट अबाउट बताना है डेट ए कस्टमर पे इफ ही बाय फ्रॉम द स्टोर। तो 27% का मतलब क्या होता है? 27% का मतलब 73% उसको पे करना पड़ेगा। तो इसका 73% निकालना है। 15620 का 73%। तो ऐसे में क्या करो, क्या बोलो 70 + 3%, एक ही बात है। यस और नॉट? 0 से 0 कैंसिल, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 कैंसिल। 14 43 और 105 और 4 109, ये हो गया इसका। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 0 भी कैंसिल हो गया। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 0.3, तो 0.6 18 45 और 46। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या क्लियर है? क्लियर? 14 1140। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि नियर अबाउट तक आंसर देना है, परफेक्ट नहीं पूछा है, परफेक्ट नहीं देना है, उन्हें नियर अबाउट में ऑप्शन दे रखे। ठीक है, चलिए भाई, द 5 डिजिट नंबर है 45YZ0, इसको 40 से डिवाइड किया गया। मैक्सिमम पॉसिबल बोल क्या रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल। टेस्ट और डिजिलिटी इतना ज्यादा आई है एग्जाम में, जब कोई नंबर 40 से डिवाइड है तो 8 और 5 से डिवाइड होगी। सर इसका फंडा क्या होता है? इसका फंडा होता है कि इन दोनों में प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कुछ कॉमन ना हो, दोनों प्राइम नंबर हो। अगर प्राइम नंबर है तो वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी। 5 से कोई नंबर डिवाइड होना चाहिए के लिए, जैसे 45YZ0 है, 5 के लिए आपको ये 0 होना ही चाहिए, ये सर 0 ऑलरेडी। अच्छा 8 के लिए लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए, ये तो फंडा है। लास्ट के 3 नंबर, वो कह रहा है y + z का मान बताओ। अब बहुत सारे तरीके हैं भाई, वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए सर मुझे, तो मैक्सिमम कितना हो। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका ऐसे कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर लास्ट के 3 नंबर है, मैं यहां क्या पुट करूं ताकि हो जाए? मान लेते हैं 8 लो सर, ये सबसे बड़ा नंबर है, 8 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 40 से भी डिवाइड हो रहा है। 9 पुट करूंगा तो फंस जाऊंगा। 8 9 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 8 और 8 16। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम, तो क्या दिक्कत है? आओ, x बराबर √6 + 2, y बराबर √6 - के 2 पूछ रहा है, इस वैल्यू बताइए। अच्छा इसमें एक लॉजिकल, इस क्वेश्चन में एक बड़ा लॉजिक है, बड़ा प्यारा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का। लॉजिक क्या है? पूछ रहा है x + y, मतलब मान लो ये पूछ रहा है α² - 3 किसके बराबर है। मान लो किसी के भी बराबर हो, फॉर एग्जाम्पल इसके बराबर है, तो उसमें 3 जोड़ने पर उसका रूट आप निकालोगे तो उसका रूट निकलेगा, क्योंकि यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर है और नंबर परफेक्ट है। तो ऐसा आंसर होगा जिसमें 3 जोड़ने पर परफेक्ट रूट निकल जाए। जैसे 97 और 3 100 का रूट पता है, 42 और 3 45 का रूट नहीं पता, 35 और 3 38 का रूट नहीं पता, लेकिन 22 और 3 25 का रूट पता है। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन ना होता तो अलग बात थी, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करता अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन ना होता। दिक्कत समझ में आ गई? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया खतरनाक वाला। अब भैया करना पड़ेगा, और एक कंसेप्ट होता है a + b
अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ऐसा कोई कंसेप्ट हो, मैं आपसे कहूं इसको ऐड करो, तो आप बोलेंगे सर नीचे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है। आप समझना ध्यान से। अब मुझे कुल मिलाकर ये चीजें कैलकुलेट करनी है। मैं इसकी अप्रोच, ये हमारा अप्रोच बन गया। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है, जैसे x अपॉन वाई क्या है, √6 + 2 √6 - 2 √6 - 2 √6 + 2। इसको कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, सीधा सीधा फंडा बनेगा। और इसको कैलकुलेट करने पर 2a स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 - 4 2, 6 4 10। हो गया कि नहीं आसान। तो 10 का स्क्वायर क्या, 100 में से 3 गए 97। लेकिन अगर ये 22 नहीं होता तो मैं इसको कह सकता था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, बताइए यस और नॉट। आइए, इन्हें का द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द डेथ दैट हैपेंड इन द सिटी 1 2 3 4। अलग अलग सिटी में जो डेथ हुई है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द एवरेज नंबर ऑफ डेथ बतानी है जो हुई हैं अप्रैल के मंथ में, राउंडेड ऑफ करके आपको आंसर देना नेक्स्ट इंटीजर तक का। अप्रैल का मतलब क्या होता है, येलो वाला। भाई देखो इसमें कोई अप्रोच है नहीं, सीधा आपको ऐड करके निकालना पड़ेगा, चाहे आप इन्हें कहा राउंडेड ऑफ करके। अप्रैल 860, 765, 960 और 1148। 1148 काफी नंबर। देखिए देखा जाए तो मोटा मोटा 700 और 8 15, 15 और 9 24, 24 ये है और ये हो गया 35, 3500 तो नंबर ये होगा। मोटा मोटा 1500 3500 नंबर ये है। लेकिन एक्यूरेट निकालना हो तो हम बचे हुए नंबर ऐड कर लेते हैं। 125 ये है, 60 185 हो गया, 185 नंबर ये है और आपका यहां बचा 48 केवल। ठीक है, 13 200 ये हो गया 3733, 4 नंबर है, 4 9 36, 4 3 12, ये 12, 433 अप्रॉक्स 434 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर Y। कितना फेमस क्वेश्चन है, कहां का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। कुल मिला के क्या बोल रहा है ये, A/B C/D E/F 5/7। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3a पूछ रहा था, a c e की वैल्यू 5 पुट कर दो सीधा सीधा। a c e की वैल्यू 5, a c e 5 कॉमन तो आया 5 3 8, जो भी अंदर बचेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बचेगा 3a 5c 11e या 3 5 11 और नीचे b d f की वैल्यू 7 कॉमन 3 5 11 काट पीट के आंसर 5/7। ऐसे जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना तब ये सॉल्व करते हैं, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन में भी ये कई बार और इसका आंसर लगभग सेम आता है। अगर सेम है कॉमन लेने पर तो सेम ही आंसर आ जाइए। वरुण और राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 आवर्स। वरुण और राजू किसी कार्य को 40 घंटों में पूरा कर सकते हैं। Whereas वरुण अलोन कैन कंप्लीट द सेम जॉब 50 डेज। वरुण अकेला उसको 50 दिनों में कर सकता है, 50 घंटों में कर सकता है, आवर्स में है। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर, राजू कितनी देर में करेगा।
वरुण और राजू कर रहे हैं 40 घंटे में, वरुण कर रहे हैं 50 में, एलसीएम हो गया 200। तो पूछा है राजू कितनी देर में करेगा, तो वरुण की एफिशिएंसी 4, राजू की -1 होगी, सॉरी +1 होगी, तो 200 अपॉन 1, 200 घंटे। आप समझ रहे होंगे वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है और टाइम बराबर W अपॉन E होता है। बोलिए, ठीक है, आसान है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। आइए, व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू 21420 in 2 year at the rate of 9.5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। स्टेटमेंट है वो मूलधन क्या होगा जो 9.5% साधारण ब्याज की दर पर, अमाउंट का मतलब मिश्र धन ये दे दे। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपने मानना प्रिंसिपल 100 रुपए और 100 रुपए पर 9.5% की दर से 9.5% की दर से 2 साल का जो इंटरेस्ट बैठता है वो 19 रुपए है। तो अमाउंट बना 119 और जिसको आप 119 बोल रहे हो एक्चुअल में वो 21420 है। बताइए, तो अगर आपको दिक्कत हो सीधा सीधा डिवाइड कर दे दो, 21420 119 1 बार जा रहा है 5 और ये कितनी बार जा रहा है आपका 8 9 72 और 88 95 लगभग 18 बार। तो प्रिंसिपल भी 18 180 टाइम्स जाएगा। जीरो है, जीरो हम देखते ही नहीं है, हमें तो जहां क्लियर हुआ वो डिजिट क्लियर हुई, जीरो को कोई लेना देना। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए, रमन फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड एट 16% अबव द कॉस्ट प्राइस। रमन क्रय मूल्य से 16% अधिक जो है वो विक्रय मूल्य रखता है, मतलब बेचने के लिए विक्रय मूल्य, एक्चुअली मार्क प्राइस है वो। ही सेल्स हिज गुड 12% लेस देन द फिक्स्ड प्राइस विद द प्रॉफिट परसेंटेज। कुल मिला के कहने का मतलब ये है भाई साहब, रमन भाई साहब 100 रुपए की चीज को कस्टमर को दिखाता है 116 की और उसके बाद उस पर 12% लेस में बेचता है। तो मतलब प्रॉफिट कितने का, 12% लेस का मतलब 88% पर बेचता है। कुल मिला के ये चीज है। तो अब जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 116 का 88%। अब देखो इसके दो तरीके, 116 का 88 निकालना है ना, तो 88 को क्या मैं 11 इंटू 8 लिख सकता हूं, 8 से मल्टीप्लाई आसान है, 48, 11 88 और 4 92 इंटू के 11 मल्टीप्लाई 9 लास्ट डिजिट 8 2 10 9 12 11 12 10208 तो 102.08। तो 100 रुपए की चीज को मैंने 102.08 में बेचा, कितने का प्रॉफिट 2.08%। बताइए, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आइए, 2a माइनस के b बराबर है 3, 8bq माइनस के bq बराबर है 999। पूछा है इसकी वैल्यू क्या हो। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे बेस्ट क्वेश्चन। लेकिन करना कैसे है, डिटेल में करेंगे तो फंस जाएंगे, हम बता देंगे डिटेल में भी करना कैसे। देखो ये क्लियर है, मुझसे ये पूछा है इसकी वैल्यू, ये जो होता है वो 2a माइनस बी और 2a प्लस बी है और 2a माइनस बी 3 है, तो 3 का मल्टीपल आंसर होगा, तो आंसर सीधा डी होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, बताइए, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का मल्टीपल एक ही है, तो आंसर एक ही है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है,
इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है। अगर आप, एक तो ये तरीका हुआ, एक तो आपका ये तरीका हो गया। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए, ये क्यूब है कुल मिलाकर, ये है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, और वो है 999, और ये एक्स क्यूब है और ये है एक्स माइनस के वाई बराबर के 3। मतलब ऐसा एक्स और वाई मिल जाए जिसका डिफरेंस 3 हो और जिसके क्यूब का डिफरेंस 999 हो। अब आपको सर्च करना पड़ेगा, ये सर्च का डिफरेंस 999। अब आप खुद सोचो 999 में एक्स, अच्छा एक चीज और है, जहां एक्स है वो 2a है, मतलब 2a का मतलब इवन नंबर है। तो एक्स अगर 10 होता तो 10 का क्यूब 1000 से कम है, लेकिन 10 और 1 का डिफरेंस 3 नहीं है। आगे चलें, 11 नहीं ले सकते, 12 ले। 12 का क्यूब, अगर ये 12 है तो 12 का क्यूब 1728 माइनस 12 में से 3 जाने के लिए 9 घटाना पड़ेगा, 9 का क्यूब 729, और 729 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 999। इसका मतलब परफेक्ट है, बताइए यस और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, x 12 है, y 3 है। अब ये क्या है, x, ये x स्क्वायर है, y स्क्वायर 144 माइनस के 9। बोलो फटाफट यस और नॉट। ठीक है, कमेंट करिए। क्या ये क्लियर है? मुझे पहले फटाफट बताइए, हाँ या ना। अच्छा, y बराबर 9 है, 9, तो ये हो जाएगा 63। बोलिए यस और नो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसको डिटेल में भी करा दिया, शॉर्ट में भी करा दिया, दोनों अवेलेबल है, डिटेल भी शॉर्ट भी। ठीक है, चलिए द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है इस टाइप में, रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, ये r और हाइट। रेडियस है 21 और हाइट है 5, रेडियस ज्यादा है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम दोनों का एरिया। सरफेस एरिया मतलब 2 पाई r इंटू के एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, कुल मिला के 2 पाई r कॉमन ले लो, h प्लस r। समझ पा रहे हैं? 2 इंटू 22/7, r का मतलब 21, h का मतलब 5 और r 26, 7 3 21, तो कुल मिला के ये नंबर है आपका। ठीक है, 6, ये आपका आंसर हो गया। कुल मिला के ये आपका 22 है। 6 दूनी 12, 6 72, यूनिट डिजिट 2 होगा, तो ये बाहर हो गया, यूनिट डिजिट 2 है, बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे डिवाइड करना। अच्छा, 22 है तो 11 का मल्टीपल होगा, तो 4 2 6 और 3 2 6, ये तो मल्टीपल है। 4 5 और 1 6, नॉट पॉइंट सर। 3 2 5 5, बिल्कुल मल्टीपल है, ये दोनों आ गया। 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड है, 6 का डिवाइड है मतलब सम 6 से डिवाइड हो, 4 2 6 3 1 4, नॉट 4 2 6 3 और 6, ए इज द राइट। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सीधा सीधा भी डिवाइड हो रहा। आओ नंबर नेक्स्ट, P बराबर साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू बतानी क्या हुआ। तो ऐसा ना करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कि साइन ए है 1 प्लस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है साइन स्क्वायर है, साइन से कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। सर ये तो उसका उल्टा है, तो बिना सोचे लिख दो 1 अपॉन पी।
ऐसे क्वेश्चनों में एज्यूम वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधा ही लिख रहे हैं 1/p, तो उसमें क्या एज्यूम करना है कि नहीं। ए थीफ टेक ऑफ ऑन हिज बाइक एट द सर्टेन स्पीड, एक चोर 250 मीटर की दूरी पर है और वो पुलिस कार को देखकर अपनी बाइक से निश्चित गति में भागना आरंभ करता। आफ्टर सीइंग ए पुलिस कार डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर, द पुलिस कार स्टार्ट चेजिंग द थीफ एंड कैचेस हिम। तो कुल मिलाकर ये बात क्वेश्चन पढ़ लें, तो पुलिस कार चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। और यदि इफ द थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर, ये बिफोर बीइंग कॉट, यदि वह पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर जा चुका था, देन स्पीड ऑफ द पुलिस कार इज 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट द स्पीड ऑफ द बाइक। तो चोर की स्पीड क्या थी कुल मिला के कहानी ये है भैया जी चोर, और ये है पुलिस कार के साथ आगे जा रही है। पुलिस की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस उससे कितनी दूर है, या चोर पुलिस से कितनी दूर है, 250 मीटर, 250 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन में पूछा गया थीफ पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर पकड़ा चला है, ये तो है जो है, माना हमें यहां पकड़ा गया चोर, तो ये जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है, 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप खुद सोचें, इसका मतलब यह हुआ कि अगर जैसे ही वो 250 मीटर की दूरी पर दौड़ रहा था, पुलिस ने जब इसको पकड़ा, पुलिस अपनी स्पीड बढ़ाकर जितनी देर में यहां से यहां आई, उतनी देर में चोर यहां से यहां आया। पुलिस वाले यहां से यहां आ गए, चोर यहां से यहां आए, मतलब जितनी देर में। अब पुलिस को कितना टाइम लगा, टाइम होता है d/s, पुलिस की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, यस और नॉट। 2.5 1000 से डिवाइड करेंगे 0.25 किलोमीटर, तो 1.75 किलोमीटर है, तो 1.75 अपॉन के 70, कुल मिला के इतना टाइम लगा। और इतने टाइम में पूछा है पुलिस की, चोर भी 1.5 भागा, तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1.5 किलोमीटर 1.75 इंटू के 70, पॉइंट 15 के 25 से 25 सत्ते 25 छंग 150, 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए, बताइए जी। चले, चलो study the below data and answer the question the following. The company has issued 10 लाख शेयर, ध्यान से देखना, कंपनी 10 लाख शेयर इशू करती है 5 पार्टनर के बीच में। कितने शेयर हैं, 10 लाख, जिसमें से जीवन के पास 10% है, किरण के पास 15% है, लोकेश के पास 8% है, रसूल के पास 22% और मीरा के पास 45% शेयर। नंबर 2, जीवन ऑफर करता है 20,000 रुपए ऑफ हिज शेयर टू मीरा। 20,000 रुपए जो है जीवन जो है मीरा को देता। हाउ मेनी शेयर विल मीरा, मीरा के पास आप कितने शेयर है, तो मीरा के पास है कितने शेयर, कहां है मीरा, 45%। तो कुल मिला के 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है, इतने शेयर थे। तो अभी मीरा के पास इतने शेयर हैं 450000, ठीक है। अब दूसरी बात बोला है कि जीवन 20 ऑफर करता है 20,000 शेयर, जीवन के पास कितने शेयर थे, 10%, तो 10% का मतलब 350, इतने शेयर थे, और इसका 20,000 शेयर दे देता है, 20,000 यहां पहुंच गया, तो 47, कमेंट करिए।
क्या ये क्लियर है? आ जाओ। द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 174 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 174 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी कितनी होगी? कोई भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हर सम का डिफरेंस 2 होता है। इवन का भी 2 होता है, ऑड का भी 2। आप खुद देख लो, 2 4 6 1 3 5। तो 2x प्लस 2 की 174 के इक्वल है। तो 2x बराबर 172 के इक्वल है। तो x बराबर 86। छोटी संख्या 86। बताइए, क्लियर? सबसे छोटी संख्या पूछेगा 86, बड़ी संख्या 88। आ जाओ जी। द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 80 डिग्री। सेंट्रल एंगल है वो 80 डिग्री है, जिसकी लेंथ है 96 पाई। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी? कुल मिला के कहानी ये है, सेक्टर का क्वेश्चन है और ऐसे एक सेंट्रल एंगल के बिना, और वो 80 डिग्री है। 0 A और ये B। रेडियस, तो ये जो है ना सेंट्रल एंगल, सेक्टर की लंबाई दे रखी है, जिसको आप बोलते हैं चाप की लंबाई, एंगल ऑफ आर्क। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, चाप की लंबाई थीटा अपॉन 180 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, थीटा है 80, 180, आर पूछा, आर बराबर 96, 12 9 21। कमेंट करिए बी इज द राइट आंसर। बोलिए, क्या ये क्लियर है सबको? परफेक्ट है, निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है जो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बॉड मास का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बॉड मास इतना जबरदस्त तरीके से पूछा गया। बॉड मास का रूल सबको पता है, वी बॉड मास, जहां पर वी है विनकुलम, है ना, बी है ब्रैकेट, वेनकुलम बार होता है जो सबसे पहले यूज होता है। इसमें कहीं वेनकुलम आया नहीं। ऑफ, भाई इस पे सच में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑफ पर हिंदी में कहते हैं का, सबसे ज्यादा। और रूल ये कहता है कि इसको इस क्रम में सॉल्व करना होता है। आओ सॉल्व करें। जरा ब्रैकेट का ध्यान रखना। देखो 4 4 जा 16, 64, 16 चौक 64 और 60 और 4 64। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। ब्रैकेट के बाहर है। देखो ये यहां से शुरू हुआ, ये यहां तक क्लोज है। 5 2 जा 10, 10, अच्छा ये 1000, 3 2 5 50, 10 500, कुल मिला के 2 है 28 प्लस 900, 900। ये है 128 में से 28 के 100 और ये 1000। बताइए, बॉड मास सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बॉड मास में भी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ऑफ। ये ऑफ की प्रॉब्लम थी, फंसा सकती थी, क्योंकि यहां ऑफ आया है, यहां ऑफ आया है, यहां ऑफ आया। ये सबसे टिपिकल ऑफ था। कैलकुलेशन कुछ का कुछ। और इसमें खास ध्यान देने वाली बात ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिए उन्होंने, ये सेट होते हैं। 1000 के साथ 100 क्यों दिया? जिसका 1000 आया उसको 100 में कंफ्यूजन होगा। और 100% अगर हम इसको गलत यूज करें, मल्टीप्लाई ओपन करने में दिक्कत करें, तो हो सकता है 500 और 600 आंसर आ रहा हो। समझ रहे हो आप? गलत क्वेश्चन भी सेट होता है इसमें। ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के।
एंड 5 AE बराबर 3 EC। इफ AB बराबर 6.4 तो DB की वैल्यू कितनी? आइए डायग्राम बना लेते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम वाला कंसेप्ट है, थेल्स थ्योरम। देखो बोल क्या रहा, ABC, DE पैरेलल है BC के। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये थेल्स थ्योरम भी है, अगर किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है ABC और ये इसके पैरेलल है, आप बोलोगे AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। क्या आप समझ पा रहे हैं? इनका रेशियो सेम होता है। जब कभी ऐसी कंडीशन हो, इन दोनों का रेशियो सेम। कई बार वो ऐसा कहता है ये पैरेलल है, कई बार वो कहता है अगर ये मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिक वो इसके पैरेलल भी होते हैं। अब देखिए AE अपॉन EC 3/5, AE अपॉन EC 3/5, इसका रेशियो भी 3/5 होगा। AB 6.4 है तो DB पूछा कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 रेशियो में डिवाइड करना सभी जानते हैं, अपॉन 8 इंटू के 6.4, 8 8 64, 8 5 40। बताइए, आराम से देखिए, चले आगे। आइए, इन ए सर्किल विद सेंटर O, एक आर्क है जो ABC सबटेंस करती है एंगल 138 डिग्री का सेंटर पे। कॉर्ड AB को प्रोड्यूस किया गया P तक, तो CBP कितना होगा? CBP, आइए क्वेश्चन क्या है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ABC पे 138 डिग्री का एंगल बनाती है। कॉर्ड AB को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P तक, CBP कितना हो? ठीक है, तो आप जानते हैं, आपने अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हुआ, ये सर्किल है, अगर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हो, ये सर्किल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल के ऊपर हो, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। A, B, C और D, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम में कई बार ऐसे आता है। देखो एग्जाम में कैसे मिलेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, O, A, B, C। लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला वर्टेक्स मिड पर है, सेंटर पे होना चाहिए वहां। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? इसको हम लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, कहीं भी मिला दो। इतना कंफर्म है, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हम इस लाइन को अगर यहां मिला दें और ये वाली लाइन यहां मिला दें तो ये 138 है तो ये 69 होगा। और जरा आप इस नोटिस करो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। क्या आपको क्लियर हो पाया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये भी फंडा होता है, ये भी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये है, इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये वाली जो एंगल होगा इसका, वो इसके इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा।
या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये एंगल नहीं लगानी, ये 69, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये आ गया, और 180 में से ये घटा हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, आइए। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है द गिवन बार ग्राफ शोज द टर्नओवर ऑफ 5 कंपनी, 5 कंपनियों का टर्नओवर दिखाया। पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर। 2018-19 और 19-20, 2018-19 और 19-20 के सभी कंपनियों के औसत बिक्री के टर्नओवर का अंतर क्या है, डिफरेंस पूछा। ये क्वेश्चन हम कितनी बार करा चुके हैं और इसका कंसेप्ट हम कितनी बार बता चुके हैं। कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए कि एवरेज का डिफरेंस, मैं आपसे बोलता हूं एवरेज का डिफरेंस पूछे कि भाई एवरेज का डिफरेंस बताओ, मत निकालो कभी भी, आप पहले डिफरेंस निकालो फिर उसका एवरेज निकालो, ये ज्यादा बेस्ट रहता है, ये शॉर्ट पड़ता है उसके कंपेयर में। 2 बार एवरेज निकालोगे फिर डिफरेंस निकालोगे, टाइम लेगा। 1 बार डिफरेंस निकालो, 1 बार एवरेज निकालो। मैं कहना क्या चाहता हूं, प्रैक्टिकल समझते। पहले बोल रहा 18-19 और 19-20, तो सबसे पहले 18-19 ये और ये 19-20 ये जो है, जो ब्लू लाइन है उसको भूल जाओ, उसका एवरेज का डिफरेंस पूछा, तो पहले मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं। देखो डिफरेंस निकालना है। अच्छा, ये लाइन देखते हुए थोड़ी इस चीज का ध्यान रखिए, ये जो है लाइन आपकी पिंक कलर की, कई जगह ये लाइन से हल्का सा ऊपर होती है, सेम एग्जाम में आती है, ये ना सोचिए एग्जाम में बहुत क्लियर होता है, सेम एग्जाम में आती है, और बहुत अच्छे बहुत सारे गलती कर देते हैं। मान लो वो हल्का सा, देखो जैसे इस लाइन को देखो, अब इस लाइन को देखना, ये हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, यही लाइन देख लीजिए आप, तो ये थोड़ी सी मिड में है, तो ये ना 250 लेंगे ना 300 लेंगे, 275 लेंगे मिड में। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं। तो आप जानते हैं डिफरेंस, जिन्होंने नहीं पता मैं आपको बता दूं, डिफरेंस में हम ऑलरेडी मान के चलते हैं किसी एक को हर बार की वो बड़ा है और हर बार उसमें से माइनस करते हैं। देखो जैसे 300 है और ये 50 है, तो मैं हर बार सिलेटी जो कलर है उसमें से माइनस कर रहा हूं, 300, 250, 50 आ गया प्लस का। अब देखो यहां वो पलट जाएगा मामला, यहां जो है ये 250 है लेकिन ये 350 है, तो ये माइनस के 100 है, यहां प्लस, ये 300 है, 275 है, तो ये प्लस के 25 है। अब देखिए ये है 300 और ये है 200, ये प्लस के 100 है। अब यहां देखिए ये है 350 और ये है माइनस के 50, माइनस के 50, और अब ध्यान समझना, ये क्लियर हो गया ना, ये हो गया 350 माइनस के 50, 100 से 100 कैंसिल, ये भी कैंसिल, कुल मिला के 25 बचा, और ये 1 2 3 4 5 है, तो 25 5 में डिवाइड होगा, तो इनका जो टर्नओवर का डिफरेंस आ रहा है वो 5 करोड़ आ रहा है। बताइए, अब वो चाहे करोड़ों में हो चाहे लाखों में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 5 करोड़ इज द राइट। ठीक है, आ जाओ नंबर नेक्स्ट। सुरेश का एक्सपेंडिचर और सेविंग 3:1 के रेशियो में है, एंड हिज मंथ इनकम इंक्रीज बाय 25%, इनकम 25% की वृद्धि हुई। इफ हिज सेविंग इंक्रीज बाय 20%, उसकी बचत अगर 20% बढ़ जाए, देन हाउ मच परसेंट डज द एक्सपेंडिचर, खर्चे कितने परसेंट बढ़ने। परसेंटेज का क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी करो हमेशा 100 एज्यूम लेके करो या 100 का मल्टीपल। मैं कहना क्या चाहता हूं, सुरेश जो भाई साहब हैं वो खर्चा जो करते हैं वो 3 के रेशियो में, सेविंग जो करते हैं वो 1 के रेशियो में, कुल मिला के 300 रुपए अगर खर्च करते हैं तो 100 रुपए बचाते हैं और 400 रुपए कमाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमेशा ऐसे मल्टीपल मानिए, सारा गेम एज्यूम करने। उसकी इनकम यदि 25% बढ़ जाए तो 25% होता है 100, 25 चौक 100, 500 हो गई, 25% 1/4। सेविंग 20% बढ़ जाए, सेविंग 100 है
120 हो गई, तो भैया एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए, 380 हो गए। पूछ रहा है एक्सपेंडिचर कितने बढ़े, जहां पहले उसका एक्सपेंडिचर 300 रुपए था, अब वो 380 रुपए हो चुका है, तो 80 का इंक्रीमेंट है 300 पे इंटू के 100। आप समझ पा रहे हैं? 3 2 जा 6, 2 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 सही 2/3। आराम से देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ नंबर नेक्स्ट। हाफ लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, हाफ लीटर ऑफ मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर एलिगेशन, हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15% ऑफ एल्कोहल, आधा लीटर सॉल्यूशन में 15% एल्कोहल है। टू चेंज द एल्कोहल कंसंट्रेशन टू 50%, उसकी जो कंसंट्रेशन है मतलब परसेंटेज, वो 50% करने के लिए एल्कोहल में कितनी क्वांटिटी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, कितनी क्वांटिटी मिलानी चाहिए। दो चीजें होती हैं, परसेंटेज, अगर देखो परसेंटेज अलग है और मात्रा अलग होती है। एल्कोहल कितनी है, परसेंटेज वो अलग है। जैसे मैं आपसे कहूं इस कमरे में एयर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 50-50% है, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि इस कमरे में 640 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन है, तो वो क्वांटिटी अलग है और परसेंटेज अलग होता है। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन को बेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का? बेस्ट देखो कैसे करते हैं। एल्कोहल कितनी है, 15%, तो जो बचा हुआ है जो भी है वाटर या जो भी है, तो वो कितना होगा 85%। क्या आप समझ पाए? जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो हमेशा बेस्ट रहता है रेशियो मेथड, सबसे बेस्ट। अब चाहे तो आप इसको रेशियो लिख सकते हैं, ये हो गया 3 × 17, 5 से सिंप्लीफाई किया। क्या मिलाएं कि 50% हो जाए? 50% का मतलब क्या हो, एल्कोहल कितनी हो जाए 50%, वाटर कितना हो जाए 50%, रेशियो कितना हुआ 1:1। आराम से देखो, पूछो किसी को इसमें कोई डाउट, ये एग्जाम में बार बार बोलता है। अब हमें करना कैसे, इस चीज का ध्यान रखिए। जो चीज मिलाई जा रही है उसको पकड़ो। क्या मिला रहा है, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द टू चेंज द एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा को मिला रहा है। तो इसका मतलब जो भी दूसरी चीज है, मैंने कोई ऐसे वाटर कहीं लिखा नहीं है, आप वाटर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कुछ और चीज है। तो इसका मतलब एल्कोहल मिलाई जा रही है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको 1 और 17 का एलसीएम बना के सेम करेंगे। 17 की मल्टीप्लाई यहां, 17 की मल्टीप्लाई यहां। तो इन्हें पूछा कितनी मिलाई जाए, तो 3 से 17 बनाना है, 14 लीटर मिलाए। ये रियल नंबर है, तो शुरू में कितनी थी 17 और 3 20, 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20, हाफ लीटर को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 1/40 लीटर को, तो 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा 15/40 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml, बताइए फटाफट यस और नॉट। 14 × 5 = 70, 28, 350 ml। क्या आप इससे एग्री हैं? बोलो, आराम से देखिए, क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बोलो यस और नॉट। इसको सॉल्व करने के हमारे पास एक ट्रिक और है, उससे भी करें। देखिए, कुछ बच्चे जब हम क्लास में इस क्वेश्चन को इस टाइप से कराते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो रेशियो बना रहे हो ना आप, इसको शॉर्ट करो। इसकी एक अप्रोच और है,
वो भी अप्रोच ही है वैसे, लेकिन देखो हाफ लीटर मिक्सचर है, 1 लीटर में 1000 ml, तो क्या मैं बोल दूं 500 ml में 15% एल्कोहल है, सॉल्यूशन है, 1 विलियन है। 15% एल्कोहल का मतलब कुछ भी मान लो, वाटर, कुछ भी चीज है, दूसरी चीज जो है आपका वो 85% है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 500 का 85% जो दूसरा विलियन है वो है, और 500 में हमने x लीटर एल्कोहल मिलाई, टोटल है तो मिलेगी। अब वो 50% एल्कोहल हो गया तो 50% दूसरा वाला मिक्सचर बचा। बताइए यस और नो, क्योंकि दूसरा वाला कांस्टेंट है, जिसको आप बोलो एल्कोहल के साथ वाटर बोलो, कुछ भी बोलो, कांस्टेंट है। तो पहले भी इतना था, अभी इतना है, परसेंटेज मात्रा कांस्टेंट है। 50 से 10 बार 850, 500 प्लस के एक्स बराबर 350। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसका, एबीसी में ट्रायंगल एबीसी 90 डिग्री पर है। आइए, ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, tan c बराबर √3। तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया 60 डिग्री होता है √3 वैल्यू, हमें यही पता करना था, 60 डिग्री होता है। c बराबर 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही है, वैल्यू क्या पुट करनी, कॉट 60 कितना होता है 1/√3 का 3/4। बताइए यस और नॉट। इसमें डायग्राम बनाना भी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ जो उसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है वो भी करा रहा हूं। चलिए, ओके, थैंक यू।